अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसे कि आप जानते हैं दाफान अनीक, तो भाई यार आपका भाई वापस आ चुका है एक नई वीडियो में। और भाई यहाँ पर रजब की भाई बात आ चुकी है, डिवोर्स तलाक, मतलब ये फड्डा कहाँ से शुरू हुआ था आपका भाई वो भी क्लिप दिखाता है आपको। और उससे पहले आपका भाई ये कहना चाहता है भाई आपकी बहन का अगर कोई भी मसला चल रहा है आपके साथ तो आप घर पे बैठ के ना कि टिकटॉक के लाइफ में आके ये सारी बातें नहीं करो। उन्होंने ये भी कहा है हद तक के टिकटॉक लाइफ में क्या ये रजब ईमान ब्लॉग में भी आना चाहती है, रजब के ईमान टिकटॉक लाइफ में भी आना चाहती है, लेकिन ये रजब आने नहीं देता। लेकिन रजब की पाबंदी की वजह से वो आ नहीं सकती। तो भाई ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए रजब पे और मतलब बहुत बुरा भरा बोला, गंदी बातें करी। तो भाई आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और तलाक देने तक की बात आ गई भाई। और सबसे पहले फड्डा शुरू कहाँ से हुआ आपका भाई आपको सबसे पहले वो दिखाता है। ऐसी ऐसी ऑन ने बातें कर दी कि भाई रजब भट्ट को बड़े बड़े फैसले करने पड़ गए। ऐसे क्या बात कर दी आजा आपका भाई आपको दिखाता है। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है। और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसके घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया के उसको कुछ भाई देखा आपने जैसे कि टिकटॉक में इसने बैठ के इतनी बुरी बुरी बातें करी कि ईमान पे पाबंदियाँ लगाई है, हालांकि रजब ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और इसकी वजह से रजब की हट गई, दिमाग मत्ता शार्ट हो गया रजब का। और रजब भट्ट ने इस वीडियो पे क्या बोला आपका भाई वो भी दिखाता। ऑन ने और भी सारी बातें करी थी भाई, वो बहुत लंबी वीडियो, वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा आपका भाई। लेकिन रजब ने क्या बोला आपको आ जाए वो दिखाता हूँ। मेरी वाइफ के साथ मेरी बात है। आई डोंट वांट कि वो लड़ाई झगड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट ही रहे तो काफ़ी है, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनको अगर वो सोशल मीडिया खेल रहे हैं तो मैं उनको उसी ज़बान में जवाब दे दूँ। वो मैंने दे दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान ने टिल लगा ली, पूरे पाकिस्तान ने टिल लगा ली, आपके भाई को गिरा नहीं सके, ठीक है। लेकिन मेरे अपनों ने कमर तोड़ दी, मेरी खुदा की कसम, मेरे अपने मेरी लक तोड़ता, पूरे पाकिस्तान ने टिल ला ली। नाज़रीन, रजब भट्ट ने ऑन को मारने तक की धमकी दे दी। क्योंकि उसको पता होता कि ये दुखती का क्या है, समझ लो। दुश्मनों की पता केड़ी दुखती रह गई, वो तो बस आए बाएं शायद ताने मारता रहेगा कि किसी बात लगेगी। जेड़ा अपना होंदा ना उन्होंने पता होंदा कि कित्थे सट मारांगा तेनों सट पहुंचनी। बाहर केड़ा महकमा ते केड़ा डिपार्टमेंट ते केड़ा बंदा टिल ला बैठा, लेकिन मेरे रब मेरे नसीब से इज्जत ही इसमें मिली। लेकिन जो कमर आपके अपने तोड़ जाते हैं ना, ऑन सिर्फ अपनी जो बहन का है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर अ लेडी। मेरा ख्याल सांप उठा मेरे साथ उल्टा हुआ। यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज है ना, मैं मना लूंगा। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे करके नहीं घुमानी, ठीक है। नहीं चलता जो अपने ब्लॉग में नहीं आपको लेते, आपको अपने ब्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को दिखा के आपको ब्लॉग में लिया था। ऑन सिर्फ अपनी बहन का घर खराब कर रहा और कुछ भी नहीं। ऐसा किया कि मैं किसी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपने इंस्टाग्राम के ग्रुप में मैसेज में, मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम तो मैसेज पड़े हैं जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेज को कहते हैं कि ये रजब अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेज से कैसे पहुंचती है मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला, यार ये तो बहुत गलत बात है। अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना, समझ लगी। आपको हमेशा छोटा भाई का है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना। ये तो सिर्फ ऑन अपनी बहन का घर खराब करना चाहता है और कुछ भी नहीं हो, घर टूटेगा इससे। रिश्तेदार लाइव पे बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह बरकत डाले उसमें, समझ गए। बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो
ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरफ से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप ही रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से दूर हूँ। रजब भट्ट के कहने का मतलब समझे हो आप? जिंदगी में पर्चा नहीं था, जिस दिन से शादी हुई है ईमान के मेरे घर में आने से मेरे घर में फैमिली में टेंशन बढ़ी, समझ रहे हो? मैंने रखा हुआ, कोई बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उसे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा उसकी बर्थडे तो करूंगा, 30 जुलाई आएगी करूंगा, जो भी मैंने सोचा मुझे 1 महीना पहले गाला कर दिया। ऐसे नहीं करते। तियां बसाइदियां ने, उजाड़ियां नहीं। भरा है भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन प्रेजेंट में बात याद रखो, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फ्रेंड पे जिससे बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कुछ जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है? जिस फ्रेंड पे जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। आपको समझ कम है, अगर समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़ी इसको मारो, 2 कोड़ी उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं, समझ लीजिए। बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। कौन भाई मुझे इतना समझदार लगता नहीं है, बस वो व्यूज़ और फेम के चक्कर में पागल हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात भी थी तो घर पे आके बैठ के कर लेने चाहिए थे रजब से। सकते और आप चिकड़ चौधरी या चिकड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक फैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लेटर पटर में एक चीज़ भेजी है। जो आप फैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फैन पेज उसी मेरे ही अगेंस्ट करंट पूरे होना वो ताटी वास्ती गल नहीं, जिनसे मेरे रब लिखा उनकी इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियां बसाइदियां किस तरह, ठीक है? मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक पर लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम में 5 बजे उठे, शाम 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी। आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका जो है ना वो सियाना बन, तेनों मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी ना। कला कला माला पुत्र मेरी तरह, लेकिन तेरी पसली बात नहीं चुभनी, समझ गई? तू अगर पाबंदी लगाई भी तो लगा सकता है, वो उसका शोर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कारदियाँ करना, कार बहुत जरूरी है। इसके बाद मेरी उस कार दी, ये तो तू बैठा है, मेरी माँ लोग ना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरी ऐसा कर दी। कोई गल किसी फैन पेज ग्रुप चुनी ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं, समझ गई? याद रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है, मेरा और मेरी बहन का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है? मैं उसका गुनहगार हूँ, वो मुझे सजा देगी, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे 1 महीना पहले बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही पानो ने बिठा के केक कट कर लिया, तो कर लिया, सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है। 1 महीना पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर दूँ मैं, होती तो सफर में भी नहीं है, सफर में भी नहीं करते कि हम कर लें, कोई बात नहीं करूंगा। ये भी भाई उन लोगों ने बहुत गलत किया। उन्हें तो 1 महीना पहले गालियां पड़वा दी ना, हॉस्पिटल लेके जा रहे तो उसको पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे लोगों को कि भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर, मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ। तो एवरी सिंगल 25 पैसे मैं भेजना, तेरे पर कोई नहीं जाती। तो ईमान की कॉल तो ड्राइवर टक्का दरवाजे से आंदा, ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेडे मर्जी ड्राइवर को कॉल करे, जेडे मर्जी मुलाजिम फोन करे, वो दरवाजे से आंदा, हॉस्पिटल लेके जाता, कार छड़ जाता, जहां भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, मार्केट जाना है, ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लेके गया है उसे जाके सिंपथियां गेन ना कर मेरा भरा। बी अ नाइस जेंटलमैन। मैंने ये बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उसके पाबंदियां हैं, अब आपको मैनिपुलेट ना करें। एक दफा अपने व्लॉग में आपने अपनी प्लॉट पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह मेरे भाई की आसानियां करे, सौखा नहीं है, जितना कमाना होना ही हो रहा है, टिकट इंतजार कर देना। दिस इज नॉट ईजी, समझ लीजिए। एक बात मेरे मुझसे ये तो निकला नहीं आके, एक बात मुझे मैसेज तो किया नहीं है कि भैया टेंशन नहीं लीजिएगा, ईमान हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हें बताना। ये बात तो सच है भाई, रजब भट्ट पे कोई भी मुसीबत आई है तो ऑन ने कोई वीडियो नहीं लगाई, कुछ नहीं बोला, लेकिन इस मामले में बहुत बोल नहीं देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? अब ईमान कुछ लगी नहीं लगी, खुदा का खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ते तेनों तू मुंह बंद कर ले थोड़ा जा। मैं इत्थे खोल के तेरे इंस्टाग्राम पे ग्रुप पा दिया ना कि तू केड़े फैन पेज किहड़ियां गल्लां शेयर करना। फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम को सामना बहुत औखा काम है पुत्र, ठीक है? ध्यान कर, आइंदा कोई साडे घर दी गल बाहर ना जावे। इत्थों आम जेड़ा घर दी गल बाहर गई, मैं इन्ने छितर मारांगा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी। मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा, मैं तेनों हमेशा छोटा भरा किया, रिस्पेक्ट देती तेनों। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में जवाब इस आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है? कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर है, एवरीवन नोस, ईमान नोस बेटर, ठीक है? मुझे दुख हुआ इसलिए मैंने मैसेज किया आपको वो पॉडकास्ट 2 इतने आपको बुरे लगे कि आपने फौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया, मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के साथ उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों चाहिए अलग, समझ ली? मैंने एक मैसेज नहीं किया भैया खैरियत से, फिर कहना करेगा ईमान बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ज़्यादा खौफ करो कि मैं 5 मिनट गए पानी पी के आके 2-4 मैच खेलते हैं।
रजब ने टिकटॉक लाइव पे आके यहाँ पर ओन को सही वाला जवाब दे दिया और ओन को कि देख भाई उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई मैंने, ईमान में जो उसका दिल करता वो करती है। अब वो खुद नहीं आना चाहती व्लॉग में तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसमें ओन ने क्या रिप्लाई दिया वो आपको दिखाता हूँ मैं। अगर जो बात करता है वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे इन्होंने कोई वर्ड लिखा था वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहे थे कि हम लोग ये हैं। समझ आ गई है ना आप लोगों को भी? डैडी क्राइंग इन कॉर्नर। अब वो बैठा हुआ है। गुड ब्रो, दैट्स व्हाई रिस्पेक्ट यू ऑल। हर बंदा वो बंदा अकेला अपना आपने डिफाइन कर रहा होता है। एक तो वो अपना बता रहा था कि मैं कितना नीच हूँ, मैं कैसी बात कर सकता हूँ, और वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहा होता है। मैं अपनी फैमिली को डिफाइन करता हूँ। आज तक मैंने कोई ऐसे वर्ड, कोई वल्गर लैंग्वेज, कोई वल्गर बात टिकटॉक पे की नहीं, ना आगे करूँगा। हम्बल पर्सन, कूल माइंडेड पर्सन सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छी लाइफ उसकी गुजरती है। सुकून की नींद सोता हूँ, मिनट लगाता हूँ कि सो जाता हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, हाँ बस थोड़ी बहुत तो है। एक मिनट इसमें कुछ भी नहीं, पता नहीं काय बात को बदमाश बना हुआ नहीं है तो फिर आप नमाजें पढ़ लें या हज कर लें, उसका फ़ायदा नहीं। सही कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ लोगों को कि इधर कोई ना गालियाँ लिख के गया। मैंने कहा यार जो लिख रहा है वो अपने बारे लिख रहा है, अपनी फैमिली के बारे में। मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी फैमिली को, आप इधर जो रिकमेंड करें अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर बंद भाई ईमान इसको पीछे से हटा रही है भाई, ऐसा बयान नहीं दो। रजब के बारे में ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ व्यूज के खाली खातिर ना दूसरी से तो दूसरी लगा यार। बाकी आपका भाई इसका बयान नहीं देखता क्योंकि यार ये फालतू के बदमाश ना मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों बचपन से। और भाई कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे हम नहीं चाहते कि रजब और ईमान के बारे में कुछ मतलब कि ऐसी अफवाह फैले और अफवाह खुद फैलाना चाह रहा हूँ। अल्लाह ना करे कोई इनके बीच में कोई मामला तो यार